सुन बाले गणेश भाई का छोटा भाई अमोल लास्ट का अमोल का मोक्षदायक छठवां गुरु आपदा त्रिलोक का राम राम। दिस इज द एडल्ट मैसेज नॉट बिलो 45 ईयर्स। यह एक एडल्ट मैसेज है 45 साल से नीचे के लोगों इस मैसेज को ये सुनने के बाद कि ये 45 साल से नीचे के लोगों के लिए नहीं है, कृपया करके इसे बंद कर दीजिएगा और इसे मत सुनिएगा, स्टॉप करके छोड़ दीजिएगा। जब आप 45 साल के हो जाएं तो इस मैसेज को स्टार्ट करके सुनिएगा, कोई बात नहीं, और समझिएगा। जीवन पहले 100 साल का रखा गया था और उसमें 0 to 25 ब्रह्मचर्य, 25 to 50 गृहस्थ, 50 to 75 वानप्रस्थ और 75 to 100 संन्यास। तो ब्रह्मचर्य इसे उनके लिए इसे सुनना नहीं है, गृहस्थ के लिए सुनना नहीं है, वानप्रस्थ वालों के लिए आज बताएंगे, संन्यास के लिए फ्यूचर में फिर कभी अगर भगवान की इच्छा रही तो हम आपको संन्यास के बारे में बताएंगे, संन्यास में क्या मिलता, क्या सीखते हैं। क्योंकि लास्ट का अमोल का मोक्षदायक छठवां गुरु आपदा त्रिलोक सून वाले गणेश भाई का छोटा भाई या सून वाले गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट का अमोल का मुझे लास्ट पता होता है। मोक्षदायक छठवां गुरु आपदा त्रिलोक वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जीवन उसे कहते हैं बाबा को, जिसे आप बाबा कह सकते हो। और ये ऐसा होता है, वानप्रस्थ जीवन बाबा का इसलिए होता है कि 0 to 25 तो हो गया ब्रह्मचर्य, 25 to 50 गृहस्थ हो गया, और 0 to 25 जब ब्रह्मचर्य है तो ये एक बच्चे का जीवन है, 25 to 50 गृहस्थ माँ बाप का है। जब किसी लड़के की शादी 25 साल में होगी तो 50 साल का जब वो होगा तो उसका लड़का 25 साल का हो जाएगा। यानी कि आप बिल्कुल कैलकुलेशन एग्जैक्ट देखिएगा, बिल्कुल मत देखिएगा, मतलब आपको कोई भी फल लो या ऐसी बात नहीं, आप बिल्कुल सोच सकते हैं। लेकिन एबव 44 ईयर्स, क्योंकि उम्र दर घट गई है इसलिए एबव 44 ईयर कर दिया है वानप्रस्थ के लिए। तो 0 to 25 ब्रह्मचर्य, 25 में शादी हुई, जब आप 25 से 50 हुए तो आपका बच्चा 0 to 25 ब्रह्मचर्य में आ गया, तो मतलब उसका शादी का टाइम आ गया, तो 50 to 75 वानप्रस्थ हो गया। लेकिन मैं 44 या 40 रखना चाहूँगा, लेकिन यहाँ 45 रख दिया है कि दिस इज़ द एडल्ट मैसेज नॉट बिलो 45 ईयर्स। जो 45 साल से नीचे है उनके लिए नहीं। तो जब वो माँ बाप 50 साल के हो गए तो उनका लड़का 25 साल का हो गया ब्रह्मचर्य से, तो उसे गृहस्थ में लाया गया। जब उसे गृहस्थ में लाया गया तो उसकी शादी की गई तो उसका बच्चा आया, उसकी शादी की गई तो उसका बच्चा आया। तो माँ बाप जो पालनकर्ता की कुर्सी पे बैठे थे वो पहुंच गए बाबा की कुर्सी पे, और जो लड़का ब्रह्मचर्य में से पहुंच गया गृहस्थ में और ब्रह्मचर्य से पहुंच गया गृहस्थ में, वो बन गया पालनकर्ता और अपने लड़के का, अपने मतलब बाप के लड़के का लड़का, तो वो बाप तो बाबा, जो बाबा हो गए, और जो बाबा है वो बाबा हो गए और बाप पालनकर्ता हो गए, और जो लड़के का बाप था वो बाबा हो गया और लड़के का लड़का पालनकर्ता हो गया। तो धीरे धीरे करके एक्चुअली में ये उम्र दर है, ये शरीर गिरता है और शरीर गिरने के बाद कुर्सी से हटा जाता है। नेक्स्ट जनरेशन को हमेशा, मतलब आने वाली पीढ़ी को हमेशा मौका दिया जाता है। ये होता है वानप्रस्थ। तो फिर वो जो माँ बाप थे, जो 50 साल, मैं यहाँ पे 45 रख रहा हूँ, 40 रख लो क्योंकि उम्र दर घट गई है, तो फिर वो थोड़ा सा खिसक जाते हैं, वो बाबा की कुर्सी पे बैठ जाते हैं और लड़के को पालनकर्ता की कुर्सी पे बैठा देते हैं, और लड़के का लड़का तो ब्रह्मचर्य में चला जाता है और लड़का पालनकर्ता की कुर्सी पे बैठ जाता है। दिस इज द वानप्रस्थ। और फिर वो बाबा बन के जो लड़के के
जो 25 साल का ब्रह्मचर्य था, 25 से 50, जो 25 से 50 तक लड़का जाएगा, तो जो बाबा बन गए थे 50 से 75 के लिए, वो अपने घर में रहेंगे और अपने लड़के को गाइड करेंगे, जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस, कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। वो लड़के को गाइड करेंगे, उसे पालनकर्ता बनाएंगे, और जो बच्चा है वो बाबा के साथ खेलेगा। वो बाबा अपने बच्चे को बताएंगे ब्रह्मचर्य और इन सब के बारे में बताएंगे। दिस इज़ द वानप्रस्थ। ये वानप्रस्थ है जो 50 से 75 है। 50 से 75 के बीच में वानप्रस्थ होता है। लेकिन उम्र दर लगातार घट रही है, इसलिए आप 40 रख लो या 45 रख लो। 40 या 45 में वानप्रस्थ में चले जाइए, क्योंकि ना उस हिसाब से खान पान मिल रहा है, ना उस हिसाब से प्योर चीज़ें मिल रही हैं। जैसे शुद्ध घी है उतना प्योर नहीं है, मिल्क है उतना प्योर नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं, सब्जियां खाद लगा के मिल रही हैं, उतनी चीज़ें प्योर नहीं मिल रही हैं आपको। और फिर आप बुराई भी रखते हो, तो अच्छाई का उल्टा बुराई, जीवन का उल्टा मृत्यु, आप मृत्यु रख लेते हो। तो इतना मुश्किल नहीं, लेकिन 45 ईयर रख दिया है तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ द वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ इज द कुर्सी ऑफ बाबा, जिस पे आप बैठ के अपने लड़के को पालनकर्ता बनाएंगे और अपने पोते को ब्रह्मचर्य और पूरे परिवार को चलाएंगे। दिस इज़ द लॉजिकल एंड दिस इज़ द मैजिकल। संन्यास के बारे में जो ब्रह्म ज्ञान है वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। और जो लोगों ने ये सुना है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, भले हरि गुरु आपने गोविंद यो बताएं, तो सर ये मैंने नहीं, ये पुराना चला आ रहा है। और मैं छठवां गुरु अब तक तो लोग बन चुका हूँ, था और रहूँगा, ये मिटेगा नहीं। और मैं सिर्फ इतने ही से कहना चाहूँगा, बड़ों को सम्मान दो, छोटों को प्यार, और दोस्तों के साथ हंसी मजाक चलता है, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करो और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी के साथ ऐसा मत करो कि उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता कि किसी को अपनी सिंगल जीव निर्जीव दृश्य को अपनी बेइज्जती महसूस हो। तो बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और दोस्तों को साथ हंसी मजाक। तो आते हैं मेन मुद्दे पे। पहले गुरु तो माँ बाप हैं जो आपको दुनिया में लाए हैं। अगर आपके संगे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, भले हरि गुरु आप उन्हें गोविंद यो बताएं। अगर गुरु अच्छे हैं तो आप मान लो, अगर वो बुरे हैं तो आप उनसे तुरंत कहना, पहले गुरु तो माँ बाप हैं जो मुझे इस दुनिया में लाए। अगर वो ही मुझे नहीं लाते तो आप मुझे गोविंद के बारे में कैसे बताते। अगर मेरे माँ बाप मुझे दुनिया में ना लाते तो आप मुझे गोविंद के बारे में कैसे बताते। अगर मेरे माँ बाप मुझे दुनिया में नहीं लाते तो कौन आपके पास आता। और जब आपके पास कोई आता नहीं तो आप क्या हवा में किसी को बताते ये गोविंद है। जीत गए आपके माँ बाप। फिर देखिए, मैंने कहा कि कोई लड़की अगर फंस चुकी थी, जो अमोल गुप्ता मर गया उस समय, तो वो मेकर पापा पालनकर्ता पापा सेफ स्टार पापा से ले सकता है। कोई लड़का फंस चुका था तो मेकर पापा पालनकर्ता पापा सेफ स्टार पापा से ले सकता है। आपने लोगों ने उड़ा दिया, ओरिजिनल में रखा, तो ओरिजिनल कहाँ ढूंढोगे जे वो। तो आप ऐसे समझिए, माँ बाप भगवान हैं, ठीक है। माँ बाप के पैर छुओ। गणेश भैया की पूजा करते हुए माँ बाप के पैर छुओ। माँ बाप अपने माँ बाप के पैर छुएंगे। प्रोसेस को उल्टा चलाओ, लास्ट में पहुंच जाओगे आप अपने घर के पूर्वजों में। सनातन धर्म में पूर्वजों की पूजा होती है। लास्ट में आप पहुंच जाओगे मेकर पापा के पास, और मेकर पापा पालनकर्ता पापा की नाभि से निकले हैं। मेकर पापा पालनकर्ता तक पहुंच जाओगे। आप अपने पूर्वजों की पूजा करो, अपने माँ बाप की पूजा करो। ये रहा। फिर माँ बाप की पूजा करने के बाद आप मंदिर में जाइएगा, और किसी भी भगवान के लाखों करोड़ों मंदिर हैं, आप भगवान की पूजा कीजिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। मैं बुरा नहीं, मैं हूँ अच्छाइयों का मोल। अच्छाइयों का मीन्स अच्छाइयाँ होती हैं, अच्छाइयों का मोल। मैं कभी किसी को फांसता नहीं हूँ। आप हमेशा आज़ाद हैं,
थे और रहेंगे। मैं केवल एक सिस्टम आपको बता रहा हूँ। अब रही माँ बाप की बात। ये तो बता दिया कि लड़कों को कि उनके माँ बाप भगवान होते हैं, लड़कियों को बता दिया कि उनके पति भगवान होते हैं। लेकिन इसमें फॉल्ट है, इसमें मिस्टेक है। मिस्टेक और फॉल्ट ये है कि माँ बाप का जो बड़ा लड़का है, पहले वो अपने माँ बाप के पैर छुए, तो पहले बड़े लड़के को लेने दो, फिर उसके बाद जो नंबर आता है वो अपने माँ बाप के पैर छुए। बड़ा भाई सनातन धर्म के हिसाब से पिता के समान होता है और भाभी माँ के समान होती है। क्या आप अपनी माँ भाभी माँ को मार के क्या आप अपनी भाभी माँ को मार के भाई को नहीं लेने दोगे? नहीं, पहले बड़े भैया को छू लेने दो, फिर आप माँ बाप के अपने भाई के पैर छू लो। और तीसरा है तो फिर यही क्रम, पहले अपने माँ बाप के पैर छू लो, फिर बड़े भाई का, फिर उससे बड़े भाई का, फिर उनसे छोटे भाई का, और फिर आप खुद ले लो। ये क्रम आप चलाते रहिएगा और लेते रहिएगा। मैं किसी को मजबूर नहीं करता, आप फ्री हैं, आज़ाद हैं। और डाइन भी एक घर छोड़ देती है, डाइन भी एक घर छोड़ देती है और राक्षस भी छोड़ देता है। तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि माँ बाप से पहले बड़े भाई को, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा क्रम में आप ले लीजिएगा। और मैं आपके परिवार की सिर्फ यही कहूँगा कि मैं तो यही कह पाऊँगा कि सीए खुश रहे आपका परिवार। लेकिन आप अगर कर्म राक्षसों वाले करेंगे, कर्म अगर बुरे करेंगे, तो आप कैसे खुश रहेंगे? तो फिर मैं कहूँगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, सीए आप खुश रहें। और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, शून्य वाले गणेश भाई का छोटा भाई मोल लास्ट का मोल का मोक्षदायक छठवां गुरु ऑफ द त्रिलोक का राम राम। और आपने मुझे सुना, आपने मुझे समझा, आपने मुझे जाना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन राम राम।